हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस इनकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट कोड की बड़ी अपडेट क्या, जैसे कि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होने के बाद क्या आगे की रणनीति है, जानेंगे पूरी टीम से। जैसे कि हम उत्तराखंड से विश्वनाथ जी हैं, पश्चिम बंगाल से कौशिक दास जी हैं, और बिहार से कुमुदकांत पांडे जी हैं, और छत्तीसगढ़ से अमरीश कुमार जी हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से आदर्श कुमार जी हैं। ये सारे आज आपको एक साथ दिखेंगे और इनकी आगे की क्या रणनीति है, किस तरह अब एनआईएस डीलेट को वैलिड कराया जाएगा। आगे जो 6 अगस्त को सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में किस तरह अपने पक्ष को रखना है, कौन से वकील होंगे, कि कौन से बड़े वकील किया जाएगा, ताकि सारी चीज़ें। चलिए देखें, अगर वीडियो आप पूरा देखें तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कैसे उनकी रणनीति है और क्या आपको उनको देखने को मिल रहा है। चलिए, जयवीर सिंह का जो डिसीजन है, तो लास्ट डे जस्ट ये मतलब कल के डेट पे हमारा डबल बेंच में एक केस था, मैटर था, जो सिंगल बेंच में हम लोग हारे थे। ये जयवीर सिंह का डिसीजन इससे पहले तो बोर्ड हमको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जयवीर सिंह का डिसीजन आ जाने के बाद मतलब ना बोर्ड ना कोर्ट ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और ये जाहिर सी बातें करेगा भी नहीं, कर पाएगा भी नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक बार आ जाता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। और वो हुआ भी। अभी हमारे पास जो ये है, क्योंकि हम में से जो जितने भी लोग होंगे, कई 28 से लेके 32 तक का एज ग्रुप का होंगे, जो कि एक नौकरी पाने का कोशिश में लगे हुए थे। और वेस्ट बंगाल का स्पेशली मैं बात करूं तो यहाँ पे टीईटी भी निकलता है 4-5 साल बाद और वैकेंसीज भी निकलते हैं 3 से 5 साल बाद। तो कोई अगर अभी 17 साल का होगा, वो टीईटी कर रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, उसको मौका मिलते मिलते उसका एज 25 हो जाता है। मैं जब टीईटी क्वालिफाई किया था तब मैं 24 साल का था, अब मैं 30 प्लस हो चुका हूँ। तो ये सब होता है और समय गुजरता रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से वंचित हो गए। ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है उत्तराखंड के केस की वजह से। तो हमको जो दिख रहा है कि डबल बेंच में भी हमको ये परेशानी हो रहा था। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करे डबल बेंच का। तो ये अगर रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है तो हमको इसमें ये मौका मिलेगा, हम कोर्ट में ये बोल सके कि जो केस के प्रॉब्लम की वजह से ये डिसीजन आया, ये जो असहयोग हो रहा था पूरा कोर्ट से, वो डिसीजन खुद अभी अंडर रिव्यू है। तो हमको जो एक मौका मिलना चाहिए हमारा बात वो कोर्ट में रखने के लिए, ये हमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है। ये मैं वेस्ट बंगाल का पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि रिव्यू का महत्व क्या है। अभी रिव्यू मैं बोलता हूँ, ऐसा मेरा जो मानना है कि 50% एक्सेप्ट हो चुका है और ये होने वाला है कि जिस तरह से रूप देखा जा रहा है, ये होने वाला है एक्सेप्ट। और आफ्टर दैट हमको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि हम जो ऑनगोइंग प्रोसेस का मैटर है उसको एसएलपी करें। और जो बाकी लोग हैं, बाकी अभ्यर्थी है जो ऑनगोइंग में नहीं है लेकिन टीईटी क्वालिफाइड है या फिर एनआईएस से डिप्लोमा क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, उनके लिए हम एक मिसलेनियस एप्लीकेशन रिव्यू में लगाए, ऐड करें। ये हमारे पास दो रास्ते हैं, ये हमने प्रीलिमिनरी सोचा है कि एक से हम रिव्यू को मजबूत करें, एक एमए डाल के रिव्यू को मजबूत करें और उसमें आर्थिक सहायता भी करें कुछ, जैसे कि पूरा टीम मजबूत हो। एक तो ये प्लान है। दूसरा ये प्लान है कि जैसे कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस का जो केस है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक केस जब आप हारते हो और उसकी वजह से आपको निकाल दिया जाता है पैनल लिस्ट पे, तो उसी केस को आपको जीतना होता है, नहीं तो उस पैनल में आपका वापसी हो नहीं सकता है। ठीक है, असंभव है, क्योंकि वो केस की वजह से आपको निकाला गया है। जब तक उसका जजमेंट चेंज नहीं होता है उससे पावरफुल बेंच से, तब तक वो आपको नौकरी नहीं मिल सकता, उसको आपको चेंज कराना है। अगर रिव्यू हमारा ऑन ट्रैक आ जाता है तो उसमें हमको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ताकत हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि एक हमको हम करा सके। तो एक तौर पे हमको रिव्यू को पावरफुल कराना है, अपना खुद का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा है हमारा जो ऑनगोइंग, जिसमें मैं खुद कैंडिडेट हूँ, जो मुझे खुद नौकरी चाहिए, उस प्रोसेस को भी हम मतलब उसका भी केस है, उसको रिव्यू के साथ लेके रिव्यू को उसको आधार बना के हम उसको भी मजबूत करें। ये दो नेसेसिटी अभी वेस्ट बंगाल के सामने है। तो विश्वनाथ साहब से मेरा बात हो रहा है अभी, और हमने ऑलरेडी कुछ मदद तो कर रखा है और आगे भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और इस रिगार्डिंग में मैं ये भी बोलना चाहूंगा, और भी बहुत सारे लीडर्स है बाकी स्टेट्स में, बाकी कंट्री में, जिन्होंने कुछ ना कुछ फंड कलेक्शन किया होगा या फिर जिसका कोई फेस वैल्यू है, जिन्होंने कोई फंडिंग इकट्ठा किया होगा, तो उनको भी अभी ये दिस इज द पीक टाइम, ये पीक टाइम है, ये हाई टाइम है जब हमको रिव्यू के लिए अपना पूरा ताकत लगाना है। अभी विरोध का समय नहीं है, किसी का ईगो, किसी का कोई सेटिस्फेक्शन करने का समय नहीं है। अभी सोचना है सभी कैंडिडेट्स के लिए और खुद का नौकरी के लिए। ये सोच के हमको अभी ये करना है कि जहां भी जितना भी मदद हो सके, रिव्यू को जितना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके वो करना चाहिए। ये सीधा सीधा यही मतलब है। और मैं यही सबसे मतलब विनती करूंगा कि वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग में जो अपना एक एसएलपी लगने वाला है ऑनगोइंग वालों के लिए, उस पर भी आप बढ़ चढ़ के आगे आए। जो ऑनगोइंग प्रोसेस वाले हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दे चुके हैं और जो इंटरव्यू नहीं दिया है, 2022 का टीईटी क्वालिफाइड है, 2023 का टीईटी क्वालिफाइड होने वाला है, क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि ये परिषद का जो है उनका विशेष सूत्रों से मुझे मालूम चला है। वो लोग एमए में आए, एमए में जरूर जुड़े जो हम रिव्यू के साथ त्याग करने का अभी प्रयास हमारा चल रहा है।
उस एमए पे मिसलेनियस एप्लीकेशन पे आप जरूर जुड़े, जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस पे नहीं है, और जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है वो ऑनगोइंग प्रोसेस का जो केस है उसका एसएलपी में जुड़े। ये मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, वेस्ट बंगाल का जो भी ऑपरेटिव होंगे उन सबसे। बाकी अभी विश्वनाथ सर है, अभी वो बताएंगे आगे क्या करना है और कैसे इस रिव्यू को मजबूत किया जाए, आपको ढंग से समझा दें। ठीक है, आगे क्या रहा है कि अब हम ये चाह रहे हैं कि देखिए हमको थोड़ी सी दिक्कत बैंक से भी आने लगी है, हम आपको बता देते हैं। हालांकि जिस हिसाब से फंडिंग लोग सोच रहे होंगे कितना आया उतना है नहीं, हम स्टेटमेंट जल्दी जारी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आने लगी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब जो एवार को जो फीस जाए सभी स्टेट अपने अपने हिसाब से दे तो कम से कम अच्छा, मतलब जो एमए लेकर आए वही उनका जो भी फीस है वो उनको सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दे, स्टेटमेंट वो अपने स्टेट में दे ले। और बाकी जो नेशनल लेवल पे जैसे बड़ा वकील लाना है सुपर सीनियर जैसे, उसका स्टेटमेंट हम दे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। इससे थोड़ा सा मेरा भार कम हो जाएगा मेरे अकाउंट का, और जो लिमिट है वो थोड़ा सा बची रहेगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अलग अलग स्टेटों में जिम्मेदारी दे दी जाए। तो फिलहाल बंगाल से मुझे कौशिक दास जी लगे हैं, मुझे कौशिक दास को वहाँ की जिम्मेदारी देनी चाहिए, चाहे वो एमए में मदद करें, चाहे सीनियर को लाने में मदद करें, चाहे वो अपना एसएलपी लाने में मदद करें। तो बंगाल आप कौशिक दास जी संभालें, और छत्तीसगढ़ से अमरेश प्रधान जी हैं, मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को अमरेश प्रधान जी संभालें, और जो भी फंड उनको कलेक्ट करना है, जितना भी करना है वो सीधे कलेक्ट करके, अगर वहां से एमए लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो जो भी फंड है अगर 1 लाख से ऊपर होता है तो सीधे एवार के खाते में ट्रांसफर करें, उससे कम होता है तो मुझे ट्रांसफर करें। उसके बाद से पंजाब से है, तो पंजाब से रमन सिंह जी हैं, पंजाब जी से रमन सिंह जी से अनुरोध है कि अगर आप मिसलेनियस एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं या एसएलपी वगैरह कुछ भी लेके आ रहे हैं, जो भी उन वकील साहब की फीस है आप उनको सीधे ट्रांसफर करें। उसके बाद से बिहार है, बिहार में क्या नाम है, हमारे मनोज सिंह और दीपक जी हैं, ये 2 लोग इसकी जिम्मेदारी संभाले। कौशिक क्या नाम है, अरे उनका क्या नाम है, दीपक, अरे पांडे जी भी हैं, हालांकि जी कुमत खान पांडे जी लीगल सेक्शन देख रहे हैं, तो वो ये पैसे का झाड़ वो शायद वो नहीं देखते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो पैसा है ये दीपक जी और आप मनोज जी आप लोग देखिए, और बाकी उत्तराखंड हम देख रहे हैं, और अदर राज्य इसमें कोई एंट्री करता है क्या, सारा डॉक्यूमेंट वहाँ कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आइए। और हाँ, कुछ लोगों के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भ्रांतियां होती है कि हम नहीं, कुछ भी हो जाए हम यहाँ नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे मैं चाहूंगा कि जो लीडरशिप करना चाह रहा है वो मुझसे संपर्क कर ले, हम उनके लिए भी कोई ना कोई विकल्प तलाश के दे देंगे। और यूपी से अदर जी हैं, और अदर राज्य कोई और आता है